फैसल आबाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से 6 करोड़ के तरक्याती मंसूबों के लिए टेंडरिंग का इनेकाद किया जा रहा है। रूरल सीवरेज ड्रेनेज के मंसूबों पर काम किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से 25 अगस्त को टेंडरिंग की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से 6 करोड़ के तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू करने की नवीद सुना दी गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट स्कीम्स होंगी उसके मुताबिक चक नंबर 474 गाबे तहसील समुंदरी में 3 करोड़ 70 लाख की लागत से 24 माह में सीवरेज का मंसूबा मुकम्मल होगा। चक नंबर 89 जींबे में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से स्कीम 24 माह में मुकम्मल होगी। चक नंबर 109 रेबे में 4 करोड़ 63 लाख की लागत से 8 माह में स्कीम मुकम्मल होगी। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जो यहाँ पर मरासला जारी कर दिया गया। जो कोई भी बिडिंग का ख्वाहिशमंद होगा वो बिडिंग फॉर्म महकमे के दफातर से हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना की चौथी लहर का खदशा, डिवीजन भर में 85 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 64 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 11, झंग में 10 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ है। आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर का खदशा, डिवीजन भर में 85 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 64 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 11, झंग में 10 मरीजों का इजाफा रिपोर्ट हुआ है। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर हुकूमत का हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। आज फैसलाबाद की तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रहे। घंटा घर के 8 बाजारों में हू का आलम रहा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर हुकूमत का हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। आज फैसलाबाद की तमाम मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। घंटा घर के 8 बाजारों में हू का आलम है। और ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के पेश नजर 50% सवारियों को बिठाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स 100% मुसाफिर बिठाने लगे। जिला इंतजामिया का कार्रवाई करने से गुरेजा है, इस वक्त कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के पेश नजर 50% सवारियों को बिठाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स 100% मुसाफिर बिठाने लगे। जिला इंतजामिया कार्रवाई से कासिर है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के पेश नजर 50% सवारियों को बिठाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताएगा इंतजामिया इसके मुतल्लिक कोई एक्शन ले रही है या नहीं? वायरस के बढ़ते हुए पेशिश के नजर हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन नफाज किया था, जिसके बायस कोरोना वायरस की चौथी लहर से बचने के लिए ट्रांसपोर्टर के लिए भी अहकाम जारी किए गए थे। लॉकडाउन तजावीज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों की 50% सवारियां बिठाने के पाबंद होंगे, जो अभी तक हमें जहां जीटीएस अड्डे पर मौजूद नहीं हों। ट्रांसपोर्टर से 100% सवारियां बिठाकर यहां इंटरसिटी मुसाफिरों के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, वहाँ उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है? यहाँ 50% सवारियों पर अमल दरामद हो रहा है? जी, इधर जो 50% वाला सिस्टम है ना, कुछ भी नहीं है। तो सवारियाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिठा रहे हैं, और जो कोई कहता है कि 50% बिठाएं, हमसे रेंट ज़्यादा ले लें, तो वो बोलते हैं आप दूसरे वाली गाड़ी पे चले जाना। जो कि गाड़ी जो है वो घंटा डेढ़ पीछे जो है वेट करना पड़ता है, और वो लड़के और फैमिलीज जो इधर मतलब खड़ी होती हैं, उनको आगे से लेने वाला कोई नहीं होता। तो मैं पीएम साहब से अपील करता हूं और ये गुजारिश भी करता हूं कि इस पे अमल दरामद किया जाए और यहाँ पे लोगों को जो है ना जलील ना किया जाए। आपका कोई टेम्परेचर वगैरह चेक किया है जब आप ऑनबोर्ड इंटरसिटी दाखिल हुए फैसलाबाद में? नहीं, इधर कुछ भी कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी ने कोविड का वैक्सीन किया है नहीं है। स्पेशलाइज जो ट्रांसपोर्टर हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में ये कोई बात पूछता ही नहीं है। वो कहते हैं बस हमें पैसा चाहिए और फिल करो और गाड़ी को ले जाओ बस। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अगर हम बात करें, लारी अड्डा, जीटीएस और तैमूर ट्रैवल, जितने भी यहाँ बस स्टैंड हैं, वहाँ पर कोरोना एसओपीज की मुकम्मल खिलाफवर्जी हो रही है। ना तो मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, ना ही उन्हें 50% बिठाने के पाबंद होता है। इस वक्त हम जीटीएस मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाया जा सके, ये तमाम वो वैगनें लगी हुई हैं जहां पर 100% मुसाफिरों के साथ आमदरफ्त जारी है, और जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ कोई बंदा मौजूद नहीं है। और
ना तो यहाँ किसी मुसाफिर का टेम्परेचर चेक किया जाता है, ना ही जिला इंतजामिया की जानब से यहाँ कोई बंदा मौजूद है। वजीर ट्रांसपोर्ट खिची साहब की जानब से भी एक SOPs का मरासला जारी हुआ था डिप्टी कमिश्नर साहब को कि वो फैसलाबाद के इंटरसिटी ट्रैवल में तमाम ट्रांसपोर्टर को हदायत जारी करें कि वो मुसाफिर 50% बैठाने के पाबंद रहें। लेकिन GTS पर ना ही तो यहाँ 50% मुसाफिर बैठे दिखाई दिए हैं और ना ही यहाँ पर SOPs पर अमल हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने लॉकडाउन के पेश नजर 50% सवारियों को बिठाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान असलम तफसीलात से आगाह करने के लिए। तहसील जुमरा में डाकुओं पर काबू पाने के लिए डॉल्फिन फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर अजमल चीमा, जिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफगन और DSP निशाताबाद फयाज खान ने शिरकत की। डॉल्फिन फोर्स की टीम रात को जुमरे के नवाही इलाकों में गश्त करेगी। इस हवाले से फरजाना सदीक की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, तहसील जुमरा में डकैती की वारदातें बढ़ी और शहरी परेशानी का शिकार हुए तो अरकान असम्बली को मैदान में आना ही पड़ा। तहसील जुमरा में सूबाई वजीर अजमल चीमा की खसूसी काफियों के बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पर डॉल्फिन फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो रात को तहसील जुमरा के नवाही इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे और जराइम पेशा अनासर पर नकेल डालने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस सिलसिले में थाना जुमरा में बाकायदा तौर पर इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर अजमल चीमा और जिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफगन समेत DSP निशाताबाद फयाज खान भी शरीक हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे सूबाई वजीर अजमल चीमा से। सर, आपकी बड़ी बेहतरीन काविश है, आप क्या समझते हैं इससे किस हद तक जराइम में कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जैसे आपको पता है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और बाकी अजला में भी ये सारा डॉल्फिन का इजरा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमने देखा कि अंडर सिटी बेशुमार जो हैं वो मुकाबले किए डॉल्फिन वालों ने और बेशुमार डकैतियों को कंट्रोल किया, शहर के अंदर जराइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह हमारे जो सिटी फैसलाबाद और सिटी चक जुमरा है, अब ये फेडमिक का एक बहुत बड़ा दायरा है, यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत थी। इस हवाले से मैंने RPO साहब से CPO साहब से रिक्वेस्ट की कि चक जुमरा को भी डॉल्फिन के साथ अटैच किया जाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात मानी और आज चक जुमरा में बाकायदा डॉल्फिन का इफ्तिताह किया। मैं समझता हूँ कि नौजवान हैं, ये हमारे आने वाली नस्ल का सरमाया है। फैसलाबाद नासिमाबाद सिटी में अहलियान इलाका की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पौधा लगाने की तकरीब में साहबजादा फैज रसूल और PTI रहनुमा मियां नबील समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हन्नान बुखारी की इस रिपोर्ट में। के न्यू नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे अहलियान हल्का की जानब से आज ख़ास तौर पे शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है और ख़ास तौर पे बहुत सारे गेस्ट हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और मुहिम का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया गया है। फैज़ रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि आज की तकरीब के हवाले से उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे आप? एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और वक्त की ज़रूरत है इस तरह की शजरकारी मुहिम के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बात यह जी कि नाज़िमाबाद सिटी ने बहुत ही अच्छा एहतमाम और अच्छी करी डाली है और ख़ास तौर पर मियाँ साहब और नौरानी साहब किबला, ये सारे अहबाब ने, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की एक विजन भी है और बेहतर है, मौजूदा हालात के अंदर इसकी ज़रूरत भी थी। जो इंटरनेशनल सिनेरियो जिस तरह जा रहा है और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन भी है और मेरा ख्याल है जो अभी लोगों की ज़हनसाजी जिस तरह की जा रही है, मैं देख रहा था प्रोग्राम मियाँ साहब के साथ ही सारे अहबाब वो यही ज़हनसाजी कर रहे हैं कि कम से कम हर आदमी जो है वो 5-5, 6-6 जो पौधे वो लगाए, तो बहुत अच्छी ज़हनसाजी हो रही है। मेहरबानी, शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, जिला टोबा के आवाम को मिलेगा पीने का साफ पानी। आप पाक अथॉरिटी का जिला टोबा में 22 नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का फैसला। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट आइंदा 2 साल में मुकम्मल करके फंक्शनल किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी, टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि जिला टोबा टेक्सिंग में कुल 22 नए फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किए जाएंगे, नस्ब किए जाएंगे। इस हवाले से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज आब पाक अथॉरिटी के जो चेयरमैन थे उनकी ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुकामी MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो भी और जिला इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर और DCR ने जो है उन्होंने शिरकत की है और फैसला किया गया है कि आइंदा 2 सालों के अंदर जिला भर के अंदर 22 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किए जाएंगे, जो कि शहरियों को पीने का साफ पानी भी फराहम करेंगे और साथ ही साथ उनको बहुत सी बीमारियों से बचाएंगे। इस हवाले से जो आब पाक अथॉरिटी के चेयरमैन थे शकील चौधरी शकील खान, उनका कहना था कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जहाँ भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे वहाँ पर कंपनी जिम्मेदार होगी कि 1 साल तक
उसकी मेंटेनेंस भी करेगी और उसकी रखवाली भी करेगी। और साथ ही उनका ये कहना था कि जहाँ जहाँ पर 22 फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किए जाएंगे उन तमाम जगहों की निशानदेही कर ली गई है। आने 2 सालों के अंदर जिला भर के अंदर 22 तैयब साहब बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की कमालिया आमद, डीपीओ टोबा राना उमर फारूक और डीएसपी सैयद सलीम हैदर शाह की जानिब से आरपीओ रिफत मुख्तार का इस्तकबाल किया गया। आरपीओ की थाना सिटी और थाना सदर की इंस्पेक्शन की और दौरान इंस्पेक्शन आरपीओ ने थाना की बिल्डिंग्स, फ्रंट डेस्क, हवालात, मालखाना और रिकॉर्ड को चेक किया। आपको बताएं कि आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की कमालिया आमद, डीपीओ टोबा राना उमर फारूक और डीएसपी सैयद सलीम हैदर शाह की जानिब से आरपीओ रिफत मुख्तार का इस्तकबाल किया गया। आरपीओ की थाना सिटी और थाना सदर की इंस्पेक्शन की गई। दौरान इंस्पेक्शन आरपीओ ने थाने की बिल्डिंग्स, फ्रंट डेस्क, हवालात, मालखाना और रिकॉर्ड को चेक किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का फैटमिक के दफ्तर का दौरा। सीपैक के तहत बनने वाले पंजाब के पहले मेगा प्रोजेक्ट इलामा इंडस्ट्रियल सिटी पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेने फैटमिक दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन फैटमिक मियां कासिफ अशफाक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। नए सनती यूनिट्स के लिए गैस, बिजली, पानी, सिविक सेंटर और बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। तकरीबन 20 सनती यूनिट्स ने पैदावार का आगाज कर दिया है, जबकि बाकी यूनिट्स भी रमज़ान साल के आखिर तक काम शुरू कर देंगे। गैर मुल्की और मकामी सरमाकारों को बेहतरीन मराहती पैकेज दिए जा रहे हैं ताकि मईशत को मजबूत और गरीब तबके के हालात को बेहतर बनाया जा सके। चेयरमैन फैटमिक का मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने सनती यूनिट्स के लिए 500 मेगावाट ग्रिड स्टेशन जबकि 40 MMCF गैस की मंजूरी दे दी है। मुशीर तजारत ने प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और चेयरमैन फैटमिक की लगन, मेहनत और कायदाना सलाहियतों को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।